सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा, मैं ना आज ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, मतलब मैं ऐसा कुछ ज्ञान नहीं देने आया हूँ मैं आपको, ना आज ज्ञान दूंगा। बट हाँ, अपन ना एक एज अ फ्रेंड बात करते हैं, ठीक है। मैं ना यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा और इस तरीके से आपके सामने जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैमरा पे, इससे कभी बात भी करूँगा। एक्चुअली ना मैं बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति हूँ। मतलब मैं स्कूल टाइम से मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे, मैं बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ। मतलब मेरी क्लास की जो लड़कियाँ थी मैं उनसे खुल के बात भी नहीं करता था। मतलब मैं बहुत मतलब शाय व्यक्ति नहीं रहता है उस टाइप का था। मैं जिससे फ्रेंडली हो गया, मतलब मैं जिसके साथ कंफर्टेबल होता था, वो गिने चुने व्यक्ति थे जिससे मैं कंफर्टेबल होकर बात कर पाता था। बाकी मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं ऐसा व्यक्ति था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैमरे के सामने इस तरीके से आपसे बात करूंगा और बोलूँगा। बट तब के प्रथम में और आज के प्रथम में बहुत अंतर है। आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, खुल के कैमरा को फेस कर पा रहा हूँ, नए नए लोगों से मिल पा रहा हूँ, नए नए लोगों को जान पा रहा हूँ। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं, ये मैं आज आपके सामने आया हूँ, बट ये मेंटली बहुत टाइम की प्रिपरेशन है। ये मेंटली बिल्ड किया गया कई सालों की थॉट प्रोसेस है। मुझे याद है कोविड के बाद, मतलब उस टाइम में कोविड में था जब मैं 10th 2020 में मेरा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था। और उसके बाद जो कोविड में मुझे टाइम मिला था, वो कोविड के वो कोविड के टाइम ने हर किसी की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है और बड़ा चेंज लाया है। बट वो कोविड का टाइम मेरी लाइफ में इस तरीके से चेंज लाया कि मैंने कोविड के उस टाइम पीरियड में बहुत अपने मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने उस चीज़ पे फोकस किया। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने यूपीएससी देखा, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देखी, मैंने बहुत कुछ सर्च करा, बहुत कुछ जानने का ट्राई किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि 11th में मुझे स्ट्रीम सेलेक्ट करना थी मैंने बहुत जाना, बहुत चीज़ें करी यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा मेंटली जो वो था पैटर्न, वो इस तरीके से चेंज होगा कि यार मेरा 11th-12th में मतलब पढ़ाई पे से ये चीज़ हट चुकी थी बिल्कुल कि मुझे जॉब करना है या एक ये जो सेट पैटर्न है सोसाइटी का, इस पे चलना है। वो आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ, बट वो मेरा मेंटली पैटर्न बन चुका था। भले ही वो मोटिवेशनल स्पीकर का इम्पैक्ट हो या कुछ भी रहा हो, बट हाँ मेरा ये हो चुका था कि हाँ। बट एक डर था मन में, जो डर हर बच्चे में होता है, किसी में बाद में आता है, किसी में जल्दी आ जाता है। मुझ में वो जल्दी आ गया था, मैं वाकई में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था, तो वो चीज़ मुझ में जल्दी आ गई थी। मैं बहुत सोचता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बहुत ओवर थिंक करूँ, बहुत टेंशन लेता हूँ, बहुत स्ट्रेस लेता हूँ चीज़ों का। तो मैंने उस टाइम ही सोच लिया था कि नहीं यार, मुझे इस सेट पैटर्न पे तो नहीं ही चलना है। बट एक डर था कि बैकअप प्लान मैंने वो बहुत लंबी कहानी है वैसे, यदि उस पे टॉपिक पे बात करूँगा मैं इन फ्यूचर ज़रूर करूँगा। आपको एक वो स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन फ्यूचर आई प्रॉमिस मैं ज़रूर बात करूँगा। इन शॉर्ट अभी ये बता देता हूँ मैं आपको कि बहुत कुछ कन्फ्यूज़न के बाद ले दे के मैंने एक स्ट्रीम्स सेलेक्ट करी। मैं साइंस स्ट्रीम्स सेलेक्ट करी, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं जाने वाला हूँ उसमें, बट मैंने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करी। मैंने 12th अपना वहाँ से पास आउट किया और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। हाँ, ये काइंडली और इन्फॉर्मेशन, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग मेरा लास्ट ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग का, एंड तो ऐसा रहा है, ये प्रोसेस रही है। सो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ से निकल के आया हूँ, मैं वो एक दिन की कोई, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ इतना, ये आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा कि यार कैमरा खोल के कोई बंदा बोल रहा है, इट्स ओके, क्या ही बोल रहा है, कुछ स्पेशल नहीं बोल रहा है या कौन सा कुछ अलग ही ज्ञान दे रहा है, ये जो बोल रहे हैं तो हम जानते ही है, आप ऐसा सोच रहे होंगे। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ मेरी इस वीडियो और छोटी सी जर्नी से कि यार
आप जानते नहीं कि आपके साथ रह रहा बंदा आगे जाके क्या करने वाला है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी को भी कभी भी छोटा मत मानिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, वो एक टाइम के बाद आती है, या आपको वो बंदा जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में वैसा ना हो। वो उसकी या तो सिचुएशन के हिसाब से वैसा है, या वो खुद ऐसा रहना चाह रहा है, या उसे ये ऐसा रहना पसंद है, बट वो ऐसा बंदा है ही। ये आप सिर्फ उसे बाहर से देख के जज बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है। ये आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा, और यदि आपने नहीं किया है तो आपको कभी ना कभी ये रियलाइज़ होगा। कोई भी व्यक्ति बाहर से जैसा दिख रहा है वो किसी न किसी एक मुखौटा पहना हुआ है। हर व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है, और मैं आपको नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, आप उसे अपने अपने पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं, बट इसको मैं पॉजिटिव वे में ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को गाइड करने से पहले, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली, और चाहे यदि मुझे कोई पेरेंट्स सुन रहे हो, सीनियर सिटीजन सुन रहे हो, तो वो भी ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपके बच्चे और आपके छोटे भाई बहन, आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से जज नहीं कर सकते कि यार ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा। यदि ये इतना शाय है, यदि ये ज़्यादा बात नहीं करता है, या ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो पीछे हो गया, कि यार ये ऐसा ही है। नहीं, हो सकता है आपने उसके अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो, या उसका बैकग्राउंड ऐसा हो। आप सिर्फ एक बाहर से किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी पर्सन को देख के आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसे जज नहीं कर सकते, आप उसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है। यदि आप ऐसा देते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे पे आपका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी उस बात का, आपके उन रिलेटिव्स का जिन्हें आपने इतना बड़ा दर्जा दे रखा है, और वो आपके बच्चों को आके 4 चीज़ें जो देते हैं, ज्ञान, जो कि हमारी सोसाइटी में होता ही है जनरली, उसका बच्चे पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिर्फ पॉइंट इतना है कि किसी को भी हम बाहर से जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं आज जो भी आपके सामने कह रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आज आपको लग रहा होगा कि यार कोई स्पेशल ज्ञान अलग से कोई दे नहीं रहा है, ठीक है, कैमरे के सामने बोल ही तो रहा है, बट मेंटली जो प्रिपेयर हुआ हूँ मैं, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि मैं कैमरे के सामने कुछ भी बोल पाऊँ, एक वर्ड तक बोल पाऊँ बिना हिचकिचाहट के। बट आज मैं बिना ब्रेक लिए आपके सामने कंटिन्यू इतना बोल पा रहा हूँ। ये मेंटली मुझे करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। मतलब जो वो शाइनेस थी वो सिर्फ एक सर्कमस्टेंसेस बोलो, कोई रीज़न बोलो, बट वो मैं था नहीं। जो भी वो था वो एक फेज था, एक स्टेज थी, या एक डर था, या जो भी था वो, बट वो मैं नहीं था। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ जो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है, आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उस पर वर्क कीजिए। आप वो नहीं है जो चीज़ करने से आपको डर लगे, जो आपको इनसिक्योर फील कराए यार, जो आपको अपनी ही नज़रों में गिरा दे, वो काम करके भी, वो जीवन जी के भी आप क्या ही करोगे। इससे अच्छा आप वो चीज़ क्यों नहीं करते। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब चीज़ें जो कर रहे हो वो छोड़ के अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट या जो करना चाहते हो वो करो। देखो, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस, बट यार ये चीज़ तब तक ठीक है जब तक वो रियलिटी में है, लेकिन हर किसी की सिचुएशन ये नहीं रहती है यार। हार्ड वर्क तो थोड़ा सबको करना ही होता है, ठीक है ना। अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन पे क्या आप साथ साथ में वर्क नहीं कर सकते? क्या आप जो कर रहे हैं उसके साथ में अपने पैशन को समय नहीं दे सकते? यार देना चाहिए, और दे सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके मन में हाँ है, आप खुद जानते हैं कि हाँ दे सकते हो। हर कोई दे सकता है यार। आपके दिन में 24 घंटे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में से यदि आपका डेली रूटीन का सोने खाने पीने का यदि टाइम हटा भी दिया जाए तो भी आपके पास 12 से 14 घंटे बचते हैं, और जिसमें से भी यदि आप 8 से 10 घंटे की जॉब भी कर रहे हो तो भी आपके पास मुश्किल से 3 से 4 घंटे तो बचेंगे ही बचेंगे। 3 से 4 घंटे में सिर्फ 1 घंटा निकाल लो यार अपने पैशन के लिए, सिर्फ 1 घंटा। यार इतना तो कर ही सकते हो आप। अब वो भी आपको ही निकालना है, वो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। मैं नहीं बताऊँगा तो कोई और बता देगा। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा तो कोई आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा। ये ऐसा नहीं हो जाएगा आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए या पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मेरा काम है आपको बताना, सजेस्ट करना, और ये आपको रियलाइज़ कराना। और ये आप भी जानते हैं। मैं यदि आपसे ये सवाल पूछूँ ना कि यार आप जो भी कर रहे हैं, आप भले जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप लाइफ में किसी भी फेज़ में कुछ भी कर रहे हैं, कि आप अपने पैशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, 2 घंटे, 1 घंटा, ठीक है, आधा घंटा, इतना तो निकालना ही पड़ेगा इतना तो देना ही पड़ेगा। तो यदि आप निकाल सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि प्लीज़ निकालिए, रोज कुछ सीखने के लिए निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार यदि आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप करने का प्लान है, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यार मैंने 1 घंटा निकाल लिया, चलो मैंने 1 घंटा निकाल लिया, अब मैं बिजनेस शुरू कर दूँ। यार आप जिसको नहीं करना है ना, वो 10 बहाने निकाल लेगा कि यार 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में क्या नहीं होगा, 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। चलो मैं मानता हूँ कुछ नहीं होगा, आपको बिजनेस शुरू करना है, आप 1 घंटे में एटलीस्ट आपको जो करना है आप उसकी प्लानिंग कर लो, रिसर्च कर लो, उस बेस पे, उस टॉपिक पे रिसर्च कर लो। जब तक सोचोगे नहीं तो होगा कैसे? आपको जो करना है एटलीस्ट आप उसकी प्लानिंग करो, रिसर्च करो, बैठ के सोचो कि यार ये चीज़ है तो ये कैसे हो सकती है, ये प्रॉब्लम है, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्या मेरा आइडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं, मैं इन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, मार्केट में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्या मेरा आइडिया इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पा रहा है वो भी सही तरीके से। ये सारी चीजें आपको ही देखना पड़ेगी यार। आप 1 घंटे में क्या नहीं कर सकते, 1 घंटे में आप रिसर्च कर सकते हैं। आज के 1 घंटे मैंने रिसर्च करी, ठीक है, कल के 1 घंटे मैंने प्लानिंग करी, परसों के 1 घंटे मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करा जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, अगले 1 घंटे मैंने उनसे मीटिंग करने का ट्राई करा, मैंने मेल करे, मैंने कांटेक्ट करने का ट्राई किया। यार करने वाला हो तो आप क्या नहीं कर सकते, सिर्फ बहाने रहते हैं। टाइम तो देखो निकल ही रहा है, 2025 इतनी जल्दी निकला कि आप खुद जानते हैं ये चीज़, 2026 ऑलरेडी लग चुका है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसके साथ साथ में अल्टरनेट चीज़ें वो भी कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आप जॉब करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो जॉब करने लग गया हूँ, अब तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है यार, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? 20, 25, 30 ये एज के लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 30, 40 ये एज है, कोई एज आपकी सक्सेस डिक्लेयर नहीं कर सकती। कितने ही यंग से यंग बच्चे भी सक्सेसफुल हुए हैं और कितने ही सीनियर सिटीजन भी सक्सेसफुल है जिन्हें आप खुद जानते हैं। देखिए यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो एक बार ट्राई कर लीजिए, शायद कुछ हो जाए। ठीक है, तो देखिए सिर्फ सोचते रहने से और अपने खुद पे सेल्फ डाउट करने से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम निकलेगा। और ये मैं खुद रियलाइज़ कर चुका हूँ बहुत टाइम से। मैं खुद बहुत ओवर थिंक कर रहा था काफ़ी टाइम से, बट मैंने ये रियलाइज़ करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एग्जीक्यूट करना ही होगा कैसे भी करके। आप जो चाह रहे हो उस काम को जिस तरीके से करने का शायद आपको वो चीज़ ना मिल रही हो, या आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं इस काम को इस तरीके से करना चाहता हूँ बट मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो पीक पॉइंट आपको वो स्पार्क मिल नहीं रहा हो जिससे आप वो स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हैं आपको वो नीश या वो टॉपिक नहीं मिल रहा हो, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस तरीके से आप करने का सोच रहे हो, शायद आपको वो चीज़ अभी मिल ना रही हो, इसलिए आप शायद डिले कर रहे हो स्टार्ट करने में। आप आपकी जगह सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हैं, बट यार एक सजेशन देना चाहूँगा, और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि यदि वो जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से यदि वो काम नहीं हो रहा है तो सिर्फ रुकने से, और यदि वो चीज़ नहीं हो रही तो उसको स्टार्ट ही ना किया जाए या और डिले किया जाए। इस कारण एक टाइम बाद आपकी वो काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी या वो काम होगा ही नहीं, जो भी आप समझ लो, बट वो काम नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी अवेलेबल है, जो तरीका आपको सूझ रहा है, जो तरीका आपको सही लग रहा है, अभी जो आपके पास है स्टार्ट कर दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि उस तरीके से नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, मे बी कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ मिल जाए जिसका आप वेट कर रहे थे, या जिस तरीके से आप उस काम को करना चाह रहे थे, शायद कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपको खुद को समझ में आ जाए, आपके सामने आ जाए। बट यार तब तक आप रुक नहीं सकते। आज की डेट में आप कहीं भी है, रुकना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि यदि आप रुक गए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग रेस में है, और यदि आप रुक गए तो फिर बात सिर्फ रेस की भी नहीं है और बात सिर्फ कंपटीशन की भी नहीं है, क्योंकि यदि देखा जाए तो मेजरली बहुत कम कंपटीशन है। यदि सही तरीके से देखा जाए तो बहुत कम कंपटीशन है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है और वो क्या कर रहे हैं।
तो यदि देखा जाए तो सिर्फ मैं रेस और कंपटीशन के उससे नहीं बोल रहा हूँ, बात ये है कि यदि आप उससे डिले करेंगे तो वो आपकी वो काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और आप जैसा आज सोच रहे हैं शायद 4 दिन बाद 8 दिन बाद आप उसी काम को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो या तो आप वो काम करेंगे ही नहीं, या फिर आपकी उस थॉट प्रोसेस चेंज हो चुकी होगी। और सिचुएशंस का कोई भरोसा नहीं है, आज अलग सिचुएशन है, कल कुछ और चीज़ें आ जाएं जिससे आपका काम और ज़्यादा डिले हो जाए। इससे अच्छा है कि आप आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उस काम की, और जो भी चीज़ें हैं आप जहाँ भी है जैसे भी हैं बस स्टार्ट कर दिया जाए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए उस काम में। तो ट्रस्ट मी ब्रो, एक टाइम बाद आपको चीज़ें अपने आप दिखने लगेगी। शायद जो चीज़ आप अपने काम में देखना चाह रहे थे वो आपको एक टाइम बाद खुद समझ में आ जाए। यदि वो चीज़ सही है या गलत है वो आपके सामने खुद आ जाएगी। और खुद पे विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए, चीज़ें अपने आप अपना एक फॉर्म ले लेती है। और यदि आप अभी स्टार्ट कर लेंगे तो आप एक टाइम बाद आपको खुद दिखेगा कि यार अच्छा हुआ काश मैंने उस टाइम स्टार्ट कर दिया। यदि मैं उस टाइम स्टार्ट नहीं करता तो आज मैं जहाँ भी हूँ मैं वहाँ नहीं होता। और ये कोशिश कीजिए कि यही आप सोचे, ये ना सोचे कि काश मैं उस दिन स्टार्ट कर दिया होता। ये काश फिर काश रह जाता, और इस काश का फिर मतलब ये काश का मैं बता रहा हूँ वो जो फीलिंग है ना वो बहुत बुरी फीलिंग है। जो ये काश रिग्रेट रह जाता है ना एक लाइफ के उस स्टेज पे जब आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। रहता तो बहुत कुछ है पर मेंटली और आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है और आप इतना फंस चुके होते हैं कि ये जो काश है ना ये आपको वहाँ से निकलने नहीं देगा। सो प्लीज़ वो काश का रिग्रेट ना रह जाए, इसलिए अभी जहाँ है जैसे हैं बस स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो और सब चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएगी। सो प्लीज़ टेंशन मत लो, बस जहाँ हो जैसी भी चीज़ें हैं आप अपने तरीके से देखिए। आपसे अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता और आपसे अच्छा उस आपके गोल, आपके फ्यूचर, आपके काम को कोई और नहीं जान सकता, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, आप खुद उसको आप खुद सारी चीज़ें कीजिए, आप खुद उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, आप खुद उस चीज़ को लॉन्च कीजिए, ठीक है। और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सफिशिएंट है, आप कैपेबल है अपनी चीज़ों को खुद अकेले मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो बस खुद पे विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए और चीज़ों को लॉन्च कर दीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।